हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी इस वीडियो में क्लास 10 आरबीएसई मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 9.1 निर्देशांक ज्यामिति उसके शेष क्वेश्चन करेंगे, है ना। 9 से आगे के 8 क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे, अब 9 से आगे क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3a ये ए बी सी मान लिए हमने, ये समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ए है, बी के निर्देशांक -a हैं, सी के -√3a और 3a हैं। हमको क्या सिद्ध करना है? समबाहु त्रिभुज से सिद्ध करना है। सीधी सी बात है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए या ए सी निकालेंगे, है ना। और अगर उनकी तीनों की बराबर आती है तो हम कह देंगे कि भाई ये कैसा है त्रिभुज? ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखें आप, ए बी निकाला मैंने, तो ए बी क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए। तो -a तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -a ये भी क्या हुआ? -a का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? -2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर। तो -2a का होल वर्ग क्या होता है? 4a स्क्वायर, और इसका भी क्या होता है? 4a स्क्वायर। तो क्या हो गया? √8a स्क्वायर, या आप ले सकते हो 2√2a। ठीक है, अब आपने BC निकाला, BC क्या हो जाएगा? ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए। तो देखो √x2 - x1, x2 क्या है आपका? -√3a माइनस x1 क्या है? -a, है ना। तो -a, इसका क्या किया मैंने? होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 - y1 √3a माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया? -√3a और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो माइनस के √3a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही सेम ये क्या हो गया? √3a प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल लो आप, है ना। a प्लस b के होल स्क्वायर से खोला हमने, तो पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया? 3a स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या करोगे तो -2√3 और a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ऐसे ही इसको खोलो, पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया? 3a स्क्वायर, दूसरी संख्या का a स्क्वायर और 2√3a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या हो गए? कट गए। 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3 7 स्क्वायर, एक 1√8a स्क्वायर, वही सेम आ गया 2√2a। अब हम निकालेंगे AC या CA, बात एक ही है। तो AC निकाला या CA निकाला, बात तो एक ही है दोनों, है ना। तो देखो AC निकाला हमने, तो ये क्या हो गया? -√3a माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। क्या होगा ये? देखो AC, तो ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए। तो x2 - x1, तो ये हुआ -√3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? √3a माइनस a का होल स्क्वायर। तो वही जब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलोगे तो यही सेम चीज़ आ जाएंगी। तो ये पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया? 3a स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग a स्क्वायर, है ना। और माइनस को माइनस से करें तो प्लस आ जाएगा, प्लस के 2√3a स्क्वायर। ऐसे जब इसको खोलोगे तो ये 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के 2√3a स्क्वायर, ये और ये कट गए। तो 3 और एक 4 और एक 3 8, 4 और 3 7 और 1 8 8a स्क्वायर। तो क्या आ गया? 2√2a। तो AB बराबर BC बराबर CA। तो चूंकि AB = BC = CA, इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये वाला 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? देखो कि सिद्ध कीजिए कि ये संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में, है ना। तो इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इस बिंदु को क्या मान लिया मैंने? C मान लिया। तो मैं इसके और इसके बीच की दूरी AB निकालूंगा,
फिर BC निकालूंगा, फिर CA निकालूंगा, है ना। फिर अगर किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो तीनों एक रेखा में स्थित हो जाएंगे। ऐसे समझो, माना ये इस तरह से है ना, ये A है, ये B है और ये C है। अगर AB प्लस BC का मान AC के बराबर है तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, है ना। और अगर माना ये इस तरह से हुआ, यूं, ये आपका A है, ये B है और ये C है, तो इसमें क्या होगा, AB प्लस BC का मान AC के बराबर नहीं होगा इस केस में, है ना। तो ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख नहीं है, ठीक है। तो तीनों बिंदु संरेख होने के लिए क्या करना, क्या क्या देखना होगा हमें, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी किसके बराबर हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर हो, है ना। तो देखो AB निकाला मैंने पहले, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, AB। तो AB क्या हो गया, देखो ये x1/1 हो गया, ये x2/2 हो गए, तो ये हो गया देखो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा देखो -2 और -3 -3 हो गए, तो ये 9 प्लस 7 में से एक घटा 6, 6 छंगा 36, 36 और 9 कितने हो गए, √45। तो देखो √45 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 9, है ना। तो √5 × √9, तो ये हो गया 3√5, है ना। √9 क्या होता है, 3 होता है, तो 3√5 हो गया। अब मैंने BC निकाला, BC क्या हो जाएगा, देखो ये B और ये C, ये x1/1 हो गए, x2/2 हो गए, तो 3 - -2, तो 3 + 2 हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो गया 3 - -2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -3 - 7 का होल स्क्वायर, -3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया देखो आपके -3 + 2 तो 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया -10 का स्क्वायर, तो 5 का 25 और इसका 100, तो कितना हो गया 125। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 5, ठीक है। तो 25 × 5 क्या हो गए, √25 × √5, तो 25 का क्या होता है 5√5, तो ये कितनी निकल गई 5√5, ये कितनी निकली थी 3√5, है ना। अब AC निकाली मैंने, AC, ठीक है। AC क्या हो जाएगी, ये x1/1 हो गए, ये x2/2 हो गए, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 में से 1 घटा 2 का वर्ग हो गया 4, और ये 4 हो गए माइनस के, तो 4 का क्या हो गया 16, तो ये हो गया √20। इसको लिख सकता हूँ मैं 5 × 4, तो ये हो गया √5 × √4। तो देखो √4 क्या होता है 2, तो 2√5, ये कितना निकल गया 2√5। तो अब आप देखो ये 2√5 और ये 3√5 है, तो 2√5 और 3√5 मिला के कितने होते हैं 5√5, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB प्लस AC का मान किसके बराबर है, BC के बराबर है ना। तो AB प्लस AC कितना हो गया, AB कितना है 3√5, AC कितना है 2√5, तो कितने हो गए हमारे पास 3√5 हो गए, और सॉरी 5√5 हो गए, है ना। और ये क्या है, ये BC है ना। इसका मतलब क्या है, देखो AB और AC मिला के क्या है, किसके बराबर हो रहा है, BC के बराबर। तो इसका मतलब B यहाँ पे है और C यहाँ पे है और ये A यहाँ पे है, तो AB और AC का मान मिला के किसके बराबर हो रहा है, BC के बराबर हो रहा है। तो AB कितना है आपका 3√5, यानी ये कितनी है 3√5 है, AC कितनी है ये 2√5 है, और ये BC कितनी है 5√5 है। तो इसका मतलब ये क्या है, यस these 3 points are कोलिनियर। संरेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर बोलते हैं, यानी ये संरेख हैं, हाँ ये बिंदु संरेख हैं। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो इस और इस बिंदु से समान दूरी पे स्थित हो। देखो मैंने ऐसे समझो, ये तो x अक्ष पे कोई बिंदु है, ये हमारा x अक्ष है, यहाँ पे ये कोई बिंदु है जो इन दो बिंदुओं से क्या है समान दूरी पे है। तो माना एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसको मान लिया मैंने -2 -5, है ना, और इसको माना 2, -3, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से समान दूरी पे हैं, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये इक्वल है ना। तो ये मैंने A माना और इसको B माना, और इस बिंदु को मैंने P मान लिया,
तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये इस P और PB की दूरी क्या है, सेम है ना। और इस P को देखो आप बच्चों कि ये किस पे है, x अक्ष पे है, तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो इसका माना x निर्देशांक तो x है और y निर्देशांक क्या हो गया, इसका 0 हो गया, है ना। तो ये हमको इस P के निर्देशांक निकालने हैं, इसका मतलब x का मान निकालना है, y निर्देशांक तो इसका 0 है ही। तो ये PA दूरी निकालेंगे और PB दूरी निकालेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। तो पहले मैंने क्या निकाला, PA, है ना। तो PA क्या हो गया, PA ये x1 y1 हो गई, x2 y2 हो गई, तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, -5 माइनस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो इसको जब मैं खोलूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, है ना। तो -2 का वर्ग हो गया 4, x का वर्ग हो गया x स्क्वायर और प्लस 2 गुणा a गुणा b, तो 2 गुणा x तो क्या हो गया, प्लस के 4x हो गए, और ये माइनस के 5 का वर्ग करो तो क्या हो जाएगा, प्लस के 25 हो गए। तो ये हो गया देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 25 कितने हो गए, 29। तो ये क्या निकल गया, PA निकल गया। अब मैंने PB निकाला, PB क्या है, PB, तो ये x1 y1 हो गई, x2 y2 हो गए, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऐसे समझ लेना कि आप ये -2 क्या है, पहली संख्या है ना, और -x क्या है, दूसरी संख्या है ना। तो इसको -2 प्लस -x इसके होल स्क्वायर से खोलना आप, है ना। तो इसको a मान लेना और इसको b मान लेना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब ये लगाओगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन लोगे और ये इसका वर्ग भी है तो ये प्लस बन गया बाहर आके, और ये क्या बन जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये -2 - x का होल स्क्वायर भी यही होता है और 2 + x का होल स्क्वायर भी यही होता है। तो इसको जब मैंने खोला तो 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 4x और -3 का वर्ग 9। तो ये हो गया देखो x स्क्वायर -4x प्लस 13। अब हमको दे रखा है कि इससे इन दोनों की बिंदु की दूरी क्या है, बराबर है ना। तो PA इक्वल टू क्या है, PB, इसका मतलब हो गया √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। तो या तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तब अंडर हट जाएगा, या अंडर का मतलब क्या होता है, घात 1/2। तो इसकी भी घात 1/2 और इसकी भी घात 1/2, तो ये वैसे भी कट जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 4x, और ये माइनस के 4x इधर आके किसके हो गए, प्लस के 4x हो गए। और इधर क्या है 13, और इधर से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 29 हो गए। तो 8x इक्वल टू माइनस के 16, x इक्वल टू -2। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, -2, 0। ये बिंदु है वो, है ना, x अक्ष पे स्थित बिंदु -2 0 है। इसका मतलब यहाँ पे होगा, ये देखो ये इस जगह होगा, ठीक है। तो ये x अक्ष पे बिंदु स्थित था। अब अगले सवाल में क्या है, ये बिंदु किस पे स्थित है, y अक्ष पे स्थित है ना। अब ये क्या कह रहा है, y अक्ष पर स्थित एक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये y अक्ष पे बिंदु मान लिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे है माना वो बिंदु y अक्ष पे, ठीक है। इससे दो बिंदुओं की दूरी क्या है, समान है। दो बिंदु हैं तो एक बिंदु माना यहाँ मान लिया, दूसरा बिंदु मैंने यहाँ मान लिया, है ना। तो ये a है और ये b है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, -5 -2, -5 -2, और इसके हालांकि ये इस क्वाड्रेंट में आएगा लेकिन मान सकते हो आप, है ना, क्योंकि -5 -2 किस में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। और ये क्या है, 3 और 2, ठीक है। और इस बिंदु को मैंने P मान लिया, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, x निर्देशांक 0 होगा इसका, और y निर्देशांक को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो इससे P और A के बीच की दूरी PA और P और B के बीच की दूरी PB, ये दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो मुझे PA निकालना है और PB निकालना है। तो देखो PA निकाला मैंने, PA है ना, तो -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस
फिर क्या हो गया, -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो वही पिछले वाले सवाल की तरह ही सेम, -5 का वर्ग क्या हो गया 25 प्लस इसका -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर करो तो -2 को पहली संख्या मान लो और माइनस वाई को दूसरी संख्या मान लो, तो -2 प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको जब करोगे तो 4 वाई का वर्ग वाई स्क्वायर और प्लस 2 गुणा वाई क्या हो गया 4y। तो ये सेम आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29। ठीक है, अब आपने निकाली PB। अब मैंने क्या डिस्टेंस निकाली, PB डिस्टेंस निकाली। तो PB कितनी होगी, देखो PB हो गई 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का वर्ग हो गया 9, और इसका जब a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। अब ये PA और PB क्या हैं, दोनों बराबर हैं, चूंकि PA इक्वल टू क्या है PB। इसका मतलब क्या हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो इधर क्या बच गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो 4y और माइनस के 4 इधर आके क्या हो गया प्लस के 4y, इधर क्या है 13 और प्लस के 29 सेम है ना, बिल्कुल देख लो है ना। तो ये क्या हो गया 8y इक्वल टू क्या हो गई माइनस के 16। तो इससे y बराबर क्या मिल गया -2। तो वो बिंदु P क्या हो गया, x निर्देशांक तो क्या है 0, y निर्देशांक क्या है -2। ये बिंदु है वो 0, -2। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखो, 13वां प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि दो बिंदुओं 3 के और के 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हों, है ना, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरी बराबर है। ऐसे समझो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। ये बिंदु मान लिया मैंने 3 के है ना, और ये बिंदु मैंने मान लिया k, 5 है। इसकी इससे दूरी इसको दे रखा है 0,2। ये दूरियां क्या दे रखी हैं इसने बराबर दे रखी है, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है इक्वल हैं। ठीक है, तो वही सेम इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको मैंने p मान लिया। तो इन दोनों की दूरियों को बराबर कर देंगे, समीकरण बन जाएगा, हल कर लोगे k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या निकाली पहले PA निकाली। तो देखो PA क्या हो गई, ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, k माइनस 2 का होल करोगे तो k स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4k। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस के 4k प्लस के 13, है ना। अब मैंने निकाला PB क्या हो जाएगा, देखो ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए। तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 स्क्वायर, फिर हो गया 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये k माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, और 5 माइनस 2 का तो 3 का वर्ग क्या हो गया 9, है ना। तो ये, तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे सेम कर देंगे। PA इक्वल टू क्या है PB है, इसका मतलब क्या हो गया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 बराबर हो गया अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 9। तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो क्या आ गया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 बराबर क्या हो गया 9 प्लस k स्क्वायर, और है ना k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। तो -4k इक्वल टू इधर की तरफ क्या है 9 और प्लस के 13 इधर आके किसके हो गए माइनस के 13। तो माइनस के 4k इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 4। तो k इक्वल टू क्या आ गया -4 बटे -4 इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ये लो। इसका मतलब ये 3 1 है और ये 1 5 है। तो 3 1 और 1 5 की दूरी इस P से क्या होगी सेम होगी। ठीक है ना, है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, है ना।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, पी और क्यू निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक क्रम से ये दे रखे हैं, ये पी के निर्देशांक और ये क्यू के निर्देशांक। तो ये सिद्ध करना है हमें ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जहाँ ओ क्या है, ए इसका मूल बिंदु है। तो देखो पी के निर्देशांक क्या है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है। क्यू के निर्देशांक क्या है, माइनस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, और ओ क्या है, मूल बिंदु है 0 0, है ना। तो अब हमें ओ पी निकालनी है ना, ओ और पी के बीच की दूरी, और ओ क्यू निकालनी है, ओ और क्यू के बीच की दूरी। उन दोनों दूरियों के वर्गों को क्या करना है, जोड़ना है, फिर देखना है कि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखो ओ पी निकाली सबसे पहले, ओ पी क्या हो जाएगी, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2, इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ओ पी, तो ये x1 y1 हो गए और p बाद में आ रहा है इसलिए x को x2 y2 मान लिया। तो a cos थीटा माइनस 0, तो a cos थीटा माइनस 0 का वर्ग प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का होल वर्ग। तो ये हो गया a cos थीटा में 0 घटा तो a cos थीटा आएगा, और a cos थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये OP निकल गई। अब मैंने OQ निकाली, तो OQ में ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की है a माइनस ए साइन थीटा माइनस 0, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b cos थीटा माइनस 0 का, b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये OP है और ये क्या है, OQ है। अब OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर निकालना है हमें। तो OP का वर्ग क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना, ये इसका अंडर रूट हट जाएगा। OQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर करें तो इसका अंडर रूट हट गया और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट हट गया। अब देखो ए स्क्वायर ये रहा और ए स्क्वायर ये रहा, तो इस वाले में और इस वाले में ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें और इसमें क्या है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 1 हो गया और ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू 1 और बी स्क्वायर इंटू 1, तो क्या मिल गया हमको, इससे ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। यही आपसे सिद्ध करवाना चाह रहा था, ठीक है। ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ना। यदि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हमको, है ना, तो तीसरा शीर्ष निकलवाना चाह रहा है ना। एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष हमको 0 0 और 3√3 दिए हुए हैं, तो तीसरा शीर्ष निकलवा रहा है ना। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। ये 2 शीर्ष जो है ना हमको 0 0 माना, ये 0 0 दे रखा है, और ये बी क्या है, 3,√3 दे रखा है, ये निकलवाना चाह रहा है। तो इसके मैंने x और y मान लिए निर्देशांक, जो निकलवाना चाह रहा है उसके क्या मान लिए मैंने, x और y निर्देशांक मान लिए। तो अब देखो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बी सी और सी ए तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होगा, क्योंकि क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पहले मैं ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी या सी ए निकालूंगा। तो पहले मैंने ए बी निकाली, ए बी क्या हो गई, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और √3 का वर्ग कितना हो गया, 3, तो क्या हो गया, √12। तो ए बी क्या मिल गया, √12 मिल गया। अब मैंने बी सी निकाला,
BC क्या होगा, देखो ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको स्क्वायर को क्या कर दूंगा, मैं खोल दूंगा इसके को, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग 9 माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 6x, फिर इसको खोला वाई स्क्वायर, दूसरी का वर्ग 3 और माइनस के 2√3y, ठीक है। अब जब इसको मैं समेटूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2√3y और 9 और 3 कितने हो गए 12। देखो ये समीकरण 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, है ना। समीकरण क्या है, तो मान है ये ए बी का मान है और ये बी सी का मान है। अब मैंने ए सी का मान निकाला, ए सी या सी ए, तो ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए, तो ये हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया, है ना। तो देखो ये √12 है ना, और ये क्या हो गया √x² प्लस वाई स्क्वायर, तो तीनों को बराबर करना है, तो इसको इसके बराबर कर दूंगा और इसको इसके बराबर कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो समीकरण 1 और 3 को बराबर किया मैंने, 1 बराबर 3 से क्या मिल गया मुझे, √x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है √12, जब √ को हटा दूंगा दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, इसको मैंने समीकरण 4 दे दिया। और जब इनको करूंगा मैं, है ना, किस किस को, 2 को और 3 को बराबर करूं या 2 को और 1 को बराबर करूं, है ना, तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, अगला समीकरण मिल जाएगा 5। देखो मैंने 2 को और 3 को बराबर किया, 2 इक्वल टू 3 से, है ना। तो ये चाहे इसको करो चाहे इसको करो सेम वैल्यू आएंगे, देखो, है ना। तो इसको किया तो ये क्या हो गया √x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया √x² प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर, है ना, हटाओगे, √ हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ √ हटा दिया ना हमने, तो देखो x² से स्क्वायर कट गया, y² से वाई स्क्वायर कट गया, तो क्या आया माइनस के 6x माइनस के 2√3y प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो माइनस के 6x माइनस के 2√3y बराबर क्या हो गया 12 हो गया, है ना। इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो गया, ठीक है। तो इसमें एक का मान निकाल लो, किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और ऐसे समझो आप, ये माइनस के 2√3y बराबर क्या हो गया माइनस के 12 और प्लस के 6x हो जाएंगे इधर जाके, तो y बराबर क्या मिल गया हमको, y बराबर मिला माइनस के 12 प्लस के 6x और नीचे क्या हो गया माइनस के 2√3, है ना। अब देखो इसमें से 2√3 कॉमन है दोनों में, है ना। देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको इसको करके, y बराबर क्या आया आपके पास, y बराबर आया माइनस के 12 प्लस के 6x बटे माइनस के 2√3। देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, है ना, या ऐसे समझ लो 2 गुणा √3 गुणा √3 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गए, प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा √3 गुणा √3 और x बटे माइनस के 2√3, है ना। देखो 12 को क्या लिख सकते, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसे ही 2√3 3 हो गए, 3 दूनी 6। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें से 2√3 कॉमन ले लूँगा ऊपर वाले में से, तो जब 2√3 ऊपर वाले में कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बचा 2√3 बचा, एक 2√3 को मारे तो 2√3 बच गए, 2√3 प्लस इसमें से 2√3 हो तो क्या बचेगा, अच्छा ये माइनस है, ये क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। और इसमें से √3x बचा बटे क्या आ गया माइनस के 2√3, तो देखो 2√3 से 2√3 करें तो माइनस आ जाएगा फिर यहाँ, है ना। तो माइनस के 2√3 प्लस के
रूट 3 एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 2 रूट 3 माइनस के रूट 3 एक्स। किसके मान आया, वाई बराबर आया, वाई बराबर क्या आ गया 2 रूट 3 माइनस के रूट 3 एक्स, है ना। अब इस वाई के मान को इस समीकरण में रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले में, ठीक है। देखो ये किससे निकाला हमने, है ना, ये हमने निकाला इससे, ये ना दूसरे समीकरण से और तीसरे समीकरण से निकाला। ये किससे निकाला था हमने, दूसरे समीकरण से और तीसरे समीकरण। तो किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, यानी y की x के रूप में निकाल ली है, y की वैल्यू किसके रूप में निकाल दी, x के रूप में निकाल दी। अब हमें इस y के मान से इसमें रख देंगे, यानी x में एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा हमको। तो ये समीकरण क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो y की जगह ये रख देंगे 2 रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दिया, y की जगह मैंने क्या रख दिया 2 रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको जब खोलोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 3 एक्स स्क्वायर हो गए, और माइनस इन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 4 तिया 12 एक्स इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। देखो 12 से 12 कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गई, एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स इक्वल टू 0। इसमें 4 एक्स कॉमन लो गया, तो ये आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4x बराबर 0 कर दो और x माइनस 3 बराबर 0 कर दो। तो इससे क्या मिल गया आपको, x की मान एक तो 0 मिल गया और एक x का मान 3 मिल गया। एक तो x की वैल्यू क्या मिली आपको 0 और एक मिल गई x। इनसे फिर y की अलग अलग वैल्यू निकालो, x बराबर 0 के लिए y की अलग वैल्यू आएगी और x बराबर 3 के लिए y की वैल्यू अलग आएगी, है ना। तो देखो y बराबर क्या है 2 रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स। तो जब x बराबर 0 है, जब x बराबर क्या है 0 है, तो y बराबर क्या हो गया 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू 0। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 0 यानी 2 रूट 3। तो देखो जब x का मान क्या है 0 है, तो y का मान कितना है 2 रूट 3। तो एक बिंदु ये आ गया। तो या तो इस c के निर्देशांक, ये जो c बिंदु था ना ये वाला, है ना, इस c के निर्देशांक या तो ये हो सकते हैं, है ना, या फिर x बराबर जब आप 3 रखोगे, x बराबर जब क्या रखोगे आप 3 रखोगे, तो y का मान क्या आएगा, फिर देखो y बराबर आ गया 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू एक्स की जगह 3 रखा, तो ये क्या हो गया 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। तो माइनस का एक रूट 3 आ गया ना, तो माइनस के रूट 3। इसका मतलब ये वाला बिंदु क्या आ गया, x का मान 3 रख रहे हो तो y का मान क्या आ रहा है माइनस रूट 3 आ रहा है। ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। ये फर्स्ट बिंदु, फर्स्ट का मतलब बिंदु वही है c ही है। तो c के कितने मान आ रहे हैं, या तो 0,2 रूट 3 आ सकता है, 0,2 रूट 3 आ सकता है, या 3 और माइनस रूट 3 हो सकता है। ये किसके निर्देशांक हैं, ये बिंदु c के निर्देशांक हैं। यही आंसर है इसका, ठीक है। अब मैं देखो एक इस तरह से समझाता हूँ आपको कि ये जो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, है ना, उसको कैसे करोगे आप। आया था ना इस अंडर रूट में -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा, है ना, कि या तो देखो इसको -2 है ना प्लस माइनस एक्स ऐसे मान लो आप इसको। ये पहली संख्या हो गई, है ना, क्यों -2 प्लस और माइनस है, क्योंकि प्लस को माइनस करें तो माइनस ही आता है। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, यानी a तो क्या हो गई -2 हो गई और b क्या हो गई -x हो गई। b क्या हो गई आपके पास -x हो गई। तो पहली संख्या का वर्ग क्या होता है बताओ, a स्क्वायर यानी -2 का वर्ग प्लस b स्क्वायर का मतलब -x का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या क्या है -2 गुणा दूसरी संख्या क्या है -x। तो ये क्या हो गया -2 का वर्ग 4 और इसका x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2 दूनी 4x, ठीक है ना। या इसको यूँ समझ सकते हो आप कि -2 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है, तो इसमें से जब आप क्या लोगे माइनस कॉमन लोगे, तो एक तरह से माइनस का स्क्वायर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। माइनस जब कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा, माइनस का स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो ये 2 किसका हो गया प्लस का हो गया, और x भी किसका हो गया प्लस का हो गया स्क्वायर, है ना।
और ये माइनस का वर्ग क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको खोलोगे तो ये सेम चीज़ आ जाएगी, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली गुणा संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 4x है ना। तो क्या मतलब हुआ कि -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली 9.1 समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।